2016 का पहला दिन पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पठानकोट में स्थित भारतीय वायुसेना की छावनियों पर हमला कर दिया था। उनका मकसद था डिफेंस इक्विपमेंट्स को तबाह करना और अधिक से अधिक लोगों की जान लेना। पठानकोट भारत के सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस में से एक है और पाकिस्तान की सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर है। 1 जनवरी 2016 दोपहर 3:45 पठानकोट एयरबेस रेड अलर्ट पर था। खतरे की घंटियां बज रही थी और सुरक्षा अभियान तेजी से चालू हो रहा था। बेस के सभी सैनिकों को चौकन्ना रहने का आदेश दे दिया गया था। रात होते होते करीब 9:45 पर एनएसजी टास्क फोर्स और गरुड़ कमांडोज भी पठानकोट के सुरक्षा बलों के साथ एकजुट हो गए। 2000 एकड़ का ये पूरा बेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आतंकवादियों की खोज जारी थी और वो किसी भी समय हमला कर सकते थे। 2 जनवरी 2016 सुबह 2:15 सुरक्षा दल पूरी तरह से मुस्तैद थे। आतंकियों का इरादा आत्मघाती हमला करने का था, लेकिन उनकी किस्मत ने धोखा दे दिया। हवाई निगरानी कर रहे एक ड्रोन ने उनके शरीर की गर्मी को डिटेक्ट कर लिया, जिसके बाद गरुड़ कमांडोज आतंकियों के करीब पहुंचने लगे। सुबह 4:30 आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में एक कमांडो शहीद हो गया। बाकी के आतंकी छिपने की कोशिश करने लगे। हालात गंभीर बने रहे। 10:30 पर एनएसजी का सुरक्षा घेरा आतंकियों की और करीब पहुंच गया। भारतीय वायुसेना ने इस गतिरोध को खत्म करने का फैसला लिया और एक अटैकिंग हेलीकॉप्टर से आतंकियों के ठिकानों पर गोलियों की बौछार कर दी। 2 जनवरी दोपहर 2:30 इस हमले से आतंकियों की पोजीशन सामने आ गई। इसके बाद शाम 5:30 पर पठानकोट एयरबेस में शांति छा गई। सभी आत्मघाती आतंकवादियों को मार गिराया गया था। अब उनकी लाशों को बरामद करने का समय आ गया था। फोर्स कमांडोज ने अगले दिन तक इंतजार करने का फैसला लिया, क्योंकि उनकी लाशों पर बॉम्ब्स भी हो सकते थे। एनएसजी के बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया। लीडर और सेकंड इन कमांड ने अपने साथियों को जोखिम में ना डालते हुए खुद ही इसे अंजाम देने का फैसला किया। उन लाशों को चेक करने के टाइम एक हैंड ग्रेनेड के फट जाने से लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन शहीद हो गए और मेजर त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुखद घटना के बाद भी ऑपरेशन जारी रहा। पूरे 2000 एकड़ के एरिया को अच्छे से चेक किया गया। एक बंद डोरमेंट्री के अंदर हीट वेव्स के सिग्नल्स आ रहे थे। जांच करने पर पता चला वहां 2 आतंकी छुपे हुए थे। जैसे ही सेना की टीम अंदर आई, आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड फेंका, जिससे कुछ सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद आदेश दिया गया कि उन्हें अंदर ही खत्म कर दिया जाए। मोलोटोव कॉकटेल अंदर फेंक दिया गया, जिससे कुछ ही मिनटों में पूरे बिल्डिंग में आग फैल गई। आतंकियों ने हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था। 48 घंटे के बाद 6 जनवरी 2016 की सुबह 8 बजे पठानकोट एयरबेस को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। इस आत्मघाती हमले की प्लानिंग महीनों से की जा रही थी, लेकिन आतंकवादी अपने मकसद में सफल नहीं हो सके। भारतीय सेना ने एक बार फिर से अपनी विजय साबित की। तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।